विजया तिवारी है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया डिजिटल से हूँ। तेजस्वी और करण एक थोड़ा सा मिलता जुलता दोनों के लिए ये सवाल। जब शमिता अपने राखी ब्रदर, जिसको वो 10 साल से जानती है, उनको कोई सजेशन देती हैं या कुछ बोलती हैं तो वो आपको डोमिनेटिंग बॉसी नजर आती है। लेकिन जब आप पूरा दिन पूरे गेम में कुछ हफ्तों से करण को चला रही हैं तो वो डोमिनेटिंग नहीं है। जब वो नेहा से कुछ लड़ाई करते हैं, नेहा और उनके आपस की लड़ाई होती है, आप उनको खाना खिलाते खिलाते बोलती है इफ यू एवर गो टू हर आई विल एफ योर हैप्पीनेस, ये आप उनको बोलती हैं। आप अगर वो शमिता को एज अ फ्रेंड जाके कुछ बात करते हैं अपने दिल की वीकेंड का वार, तो आपको लगता है कि वो इमेज करेक्ट क्यों कर रहे हैं शमिता की। एक बार शमिता गेम में गलत नजर आ रही है और ये बंदा जाके वहां पे उसका इमेज करेक्ट कर रहा है। जब तक बेचारे ने रोया नहीं, आंसू नहीं गिराया, तब तक आपको ये समझ में नहीं आया। अपने चाइल्डहुड का पास्ट बताना पड़ा उनको कि मैं क्यों गया था शमिता के पास। तो ये ऐसा मतलब आप करे तो चमत्कार, बाकी करे तो ऐसा क्यों? सबसे पहली बात मैंने यस उन्हें बोला था कि आई डू नॉट वांट यू टॉकिंग टू नेहा, क्योंकि नेहा ने करण को बोला कि स्टॉप कमिंग बिहाइंड मी लाइक अ लिटिल पपी डॉग, और उन्होंने उनको वैम्प बोला था, डेली सोप घर तोड़ने आई है। तो वो उन दोनों का मुद्दा था ना। आई नो, पर ये मेरे सामने हुआ था। और अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ, वो अगर उसे कोई अगर आके मुझे कोई कुत्ते का पिल्ला बोले, मैं नहीं वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। वैम्प बोलना सही है। ओके, मेरे हिसाब से मैं उसमें नहीं जा सकती क्योंकि वो उसकी फाइट है करण से। अच्छा, ओके। अरे यार मेरे बोलने दूसरों के मुद्दे, हाँ, दूसरों का मुद्दा वो है अगर ना नेहा ये। को अच्छा नहीं लगा, वो नेहा करण के साथ सॉर्ट आउट कर सकती है। पर एट द सेम टाइम अगर कोई करण को मेरे सामने आके कुत्ते का पिल्ला बोले, पपी बोले, आई एम नॉट ओके विद इट। कुत्ते का पिल्ला आई एम नॉट ओके है? विद इट। ये कौन सा बिग बॉस में है? I ये love कौन सा बिग बॉस dogs में है? too, clearly. I didn't say कुत्ते का पिल्ला। I clearly love dogs too. सीजन है भाई, ये अलग अलग सीजन दे लगते दोनों। I love. मैं आपको बताता हूँ, Now he is not a grown man, बहुत छोटी बच्ची, वो grown man नहीं अपने ये डिसीजन अलग लेने अलग के लिए। सीजन चल रहे हैं बिग बॉस पर में। उसके बाद इसने उससे बात करना बंद किया ही नहीं। जब शमिता अपने राखी ब्रदर को कुछ बोलती है तो वो डोमिनेटिंग कैसे हो जाती है? और आप लोग जब वही काम करते हो डोमिनेटिंग, आप लोग आपने इनसिक्योर बोला उनको, आपने डोमिनेटिंग बोला, तो आप भी तो इनसिक्योर हो रही है ना अगर वो शमिता से बात करते हैं। पर अगर मुझे लगा कि आपका रिएक्शन गलत था, या अगर मुझे लगा कि आप डोमिनेटिंग हो, देखो ना पहले, तो यहाँ पर और 4 आए हैं। अच्छा, और एक सवाल मेरा करण आपसे भी है, तेजा आपसे भी है। तेजा, करण के मुद्दे आपके मुद्दे बन जाते हैं, करण के दुश्मन आपके दुश्मन बन जाते हैं। करण कुछ करते हैं तो वो उसके आगे, करण के अगेंस्ट कोई करता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। आपकी खुद की गेम कहाँ है? आप जब वीआईपी रूम में जाती हैं उमर के खैरात की बदौलत, तो आप में एक एटीट्यूड आ जाता है, आप लोगों को डोमिनेट करके बात करने लगती हैं, ताने मारने लगती हैं। ऐसा क्यों? आप ऐसे लग रहा है कि करण के पीठ पर बैठकर आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, करण का कोई मुद्दा मैंने अपने सर पे नहीं उठाया है, ना मेरा मुद्दा मैंने कभी चाहा है कि करण उठाए। पर अगर ऐसा हुआ है तो हुआ है। ऑफ कोर्स मैं बहुत पसंद करती हूँ करण को, उसके साथ कुछ गलत होगा और मैं बेशर्मों की तरह ऐसे ही बैठी रहूंगी तो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत गलत लगेगा वो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करण। उसके साथ कुछ गलत होगा तो मेरे अंदर से वो ऑनेस्ट रिएक्शन निकल जाएगा ही। अगर उससे कोई ऐसे बात करेगा तो वो मुझे अफेक्ट करेगी बात। उसके पीठ पे बैठ के मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। मुझे लगता है मेरी खुद की एक बहुत स्ट्रांग आइडेंटिटी है और मैंने वो दिखाई हुई है इस दुनिया को। ऑफ कोर्स मेरे एक बात करने का तरीका है। यस, ये भी सच है कि खैरात से मैं अंदर गई थी वीआईपी के, क्योंकि मैं करण के साथ हूँ और मैंने उमर के लिए नहीं किया। और ये एक ऑफ कोर्स ये एक फर्स्ट स्टेप था, ये एक फर्स्ट स्टेप था जो उमर ने मेरे तरफ दोस्ती का बढ़ाया था, तो वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। रही बात मेरे बात करने के तरीके की, तो वो आपके सामने भी ऐसे ही है। और नहीं हाँ, तो रही बात मेरे बात करने के तरीके की, तो आपके सामने मेरा ये तरीका आ सकता है। वो मेरा मूड है, मुझे तरीका कब लाना और कब नहीं लाना। बट इट इज जस्ट अ वे आई टॉक। और ऑफ कोर्स अगर वो आपको डोमिनेटिंग लग रहा है, एब्सोल्युटली आई अग्री। अगर आपको वो गलत लगता है, रूड लगता है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरी है, मैं जूम डिजिटल से हूँ। मेरा सवाल तेजा और करण से है। अभी आपने कहा कि
मैं पसंद करती हूँ, आप भी पसंद करते हैं, यानी प्यार की घंटी बज चुकी है। तो एज ऑफ नाउ आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? कितना बेस्ट सवाल है आपका, बेस्ट, इतना नहीं, अच्छा राजीव, सवाल आपने क्यों पूछा ऐसे कर है। रहे हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे मुझे लगता है कि मैं आज डाइनिंग टेबल पे जब मैं मटर छील रहा था बैठ के, तो मैं तेजा से एक बात कर रहा था कि तेजा, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे की जिंदगियों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम यहाँ मिले हैं और जो हम अभी हैं आपस में उसी के बेसिस पे हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं नहीं जानता कि आपके दोस्त क्या करते हैं, कैसे, ना ही आप जानते हैं मेरे बारे में। इनफैक्ट मेरे तेजा का नंबर भी नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो वो आप समझ रहे हो कि कैसी सिचुएशन है। 250 कैमरास। सुनो, Do you like her or not? सीधा सा सवाल है, बोल चुके हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जस्ट फ्रेंड? नहीं अभी तो अच्छा राजीव बता दो। रोज रोटी पकाता हूँ, उसको सोचता हूँ रोमांस और रोज, यार मैं पक चुका हूँ यार। राजीव हाँ, लोग हैं। राजीव बहुत परेशान तेजा है। से इसी से हाँ, रिलेटेड मैं रोज पूछना आप ऐसे चाहूंगा, क्या है? जैसा इन्होंने कहा तो बाहर अभी जाने- मैं बस यही बोल रहा हूँ कि हर चीज को वक्त लगता है और मेरे लिए आई थिंक इस उम्र में बहुत जरूरी है कि बोल दिया? हाँ, वो हो गया। करण, बहुत सीधा सवाल है, तेजा ने ऑलरेडी बॉयफ्रेंड बोल दिया अरे है। वो आप क्या बोलना चाहते हैं? फिर तो तेजा की तरफ से मैं बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन तेजा घर के बाहर जाने के बाद अगर जैसा इन्होंने कहा परिवार वालों ने ऑब्जेक्शन लिया, एज फैक्टर, ड्यू टू एज फैक्टर, तब ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। इतना बुरा भी है, अच्छा सवाल लगा। आप ये मुझे ना पूछे, रियल फैमिली में मेरे पापा भी मेरी मम्मी से 10 साल बड़े हैं, तो ये तो एज गैप वैसे हो जवाब सकता रास्ता है, clear है। जवाब मिल गया आपको, पापा 10 साल बड़े हैं, ये भी। मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी से। तेजस्वी, मेरा सवाल आपके लिए है। जो हमें दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक आपको हमेशा लगता है कि आप सही हैं और जब आप गलत होती हैं तो आप रोने लगती हैं, तो एक गर्ल कार्ड के तौर पर आप उसका इस्तेमाल करती हैं, ऐसा नजर आ रहा है। जो बाहर औरतें हैं उनके लिए आप एक गलत मैसेज जो है वो सेट कर रही हैं, वैसा दिखता है वो। अपना इमोशनल साइड दिखाए तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना एक किसी भी तरह से वुमन कार्ड प्ले कर रही है। एक लड़का भी अगर अपना इमोशनल साइड दिखाए, अगर इमोशनल हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पता नहीं कौन सा कार्ड क्या खेले जा रहा है। आप एक औरत होके अगर आप मुझे ये सवाल पूछ रही है कि मेरा वैसा एक दिख रहा सेकंड है। मेरा वहां पर इमोशनल होना, क्योंकि मैं और निशांत किचन में साथ में रहे हैं, उसका ऐसे बोलना मुझे कहीं पे हर्ट किया था, क्योंकि वो मैं बहुत क्लोज हूँ उससे। मेरे साथ जो क्लोज होते हैं लोग, मैं उन्हीं से अफेक्ट होती हूँ। यहाँ पर बैठे कोई भी लोग मुझे कुछ भी बोले, आपने मेरा रिएक्शन देखा होगा, मेरा बहुत ब्लंट रिएक्शन होता है। अगर मैं उससे अफेक्ट हुई हूँ तो निशांत को उस हमारे रिलेशनशिप की वो इंटेंसिटी समझनी चाहिए कि उसके वो बोलने से मैं इतनी अफेक्ट हुई। उस वजह से मुझे निशांत के साथ कोई वुमन कार्ड एक तो प्ले करने की जरूरत है नहीं। अब हमारा वैसे वाला रिलेशन ही नहीं है कि वो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि वो मेरे साथ सिंपथाइज करता है कि मतलब अरे हाय लड़की है तो थोड़ा रो लो कि मतलब निशांत का सॉफ्ट कॉर्नर मेरे पास आएगा। मुझे चाहिए भी नहीं इस घर में किसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर, ना इस दुनिया में। अगर कोई लड़की गलती से एक बार इमोशनल हो गई, मैं 1.5-2 महीने हो गए हैं, उसमें पहली बार या दूसरी बार रोई होगी, उसमें आपको लग रहा है कि मतलब मैं एक वुमन कार्ड प्ले कर रही हूँ, तो ये आपका सवाल मुझे बहुत ऑफेंसिव लगा है। पहले तो ये आपकी सोच गलत है मैम, आई एम सो सॉरी, पर मैं वो कोई वुमन कार्ड प्ले नहीं कर रही थी। मैं जिस चीज में मैं विश्वास रखती हूँ, आप में से किसी को भी गलत लगे, मैं उस चीज के लिए खड़ी रहूंगी। मेरा सवाल